नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार में कौन शामिल नहीं था? ए. श्री राजगोपालाचारी, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी. जगजीवन राम। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, डॉक्टर एस राधा कृष्णन 1946 में गठित प्रथम सरकार में शामिल नहीं थे। आज का अगला प्रश्न है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी. के एम मुंशी, सी. बेनेगल नरसिंह राव, डी. टी टी कृष्णाचार्य। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, डॉक्टर बेनेगल नरसिंह राव। डॉक्टर बेनेगल नरसिंह राव, जिनको हम बी एन राव भी कहते हैं, ये भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? ए. 6 अधिवेशन, बी. 8 अधिवेशन, सी. 12 अधिवेशन, डी. 15 अधिवेशन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी, 12 अधिवेशन। भारतीय संविधान सभा को बनाने हेतु संविधान सभा की 12 बैठकें या 12 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। आज का हमारा चौथा प्रश्न है संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने का सुझाव किसने दिया था? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका जो सही उत्तर है विकल्प डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने सुझाव दिया था कि 15 वर्ष के लिए वयस्क मताधिकार को टाल दिया जाए। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है 1935 के अधिनियम में संघ की अवशेष शक्तियाँ किसको प्रदान की गई थी? ए. संघीय विधान पालिका को, बी. प्रांतीय विधानमंडल को, सी. गवर्नर जनरल को, डी. वायसराय को। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, गवर्नर जनरल को जो है अवशेष शक्तियाँ 1935 के अधिनियम में प्रदान की गई थी। आज का हमारा छठा प्रश्न है संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ए. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी. जे बी कृपलानी, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। आज का हमारा सातवां प्रश्न है 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ? ए. बिहार, बी. मद्रास, सी. ओडिशा, डी. बंगाल। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, बंगाल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। बाकी तीनों राज्यों बिहार, मद्रास और उड़ीसा में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। आज का हमारा आठवां प्रश्न है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? ए. 26 नवंबर 1949, बी. 26 जनवरी 1950, सी. 24 नवंबर 1949, डी. 15 अगस्त 1947। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन करके तैयार हो गया था। आज का हमारा नौवां प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ए. 26 जनवरी 1950, बी. 26 नवंबर 1949, सी. 24 जनवरी 1950 और डी है 24 नवंबर 1949। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। आज का हमारा 10वां प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर,
सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी BN राव। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, संसद द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? ए 1947, बी 1948, सी 1949, डी 1950। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प डी, वर्ष 1950 में भारतीय संविधान को संसद द्वारा अपनाया गया था। आज का हमारा 12वां प्रश्न है, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? ए बंगाल, बी पंजाब, सी उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, डी बिहार। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, बंगाल। बंगाल में मुस्लिम लीग ने चुनाव के पश्चात अपनी सरकार बनाई थी। आज का हमारा 13वां प्रश्न है, किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मान्यता स्वतंत्रता के पश्चात समाप्त कर दी जानी चाहिए? ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि भारतीय स्वतंत्रता के प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। और आज का 14वां प्रश्न है, 1937 के चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश में गठित प्रथम मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किसको दिया गया था? ए गोविंद वल्लभ पंत, बी कैलाश नाथ काटजू, सी रफ़ी अहमद किदवई, डी KM मुंशी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, रफ़ी अहमद किदवई को 1937 के चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश में गठित प्रथम मंत्रिमंडल में वित्त विभाग प्रदान किया गया था। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 15वां, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? ए 11 दिसंबर 1946, बी 13 दिसंबर 1946, सी 22 जनवरी 1947, डी 29 अगस्त 1947। इसका जो सही उत्तर है विकल्प डी है, 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।